तो क्या मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री होंगे इस बार? है कि मोदी जी ना पहले झुके थे, ना आप झुक पाएंगे, ना कभी कोई उनको झुका पाएगा। ये सरकार क्या है कि ये झूठे वादे पे सरकार बनी थी। दूसरी अन्य पार्टियां जो है अपने मन का करवाने का कोशिश करती हैं कि उनका मन चाहा चीज़ें हो उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने अभी देखा होगा कि देश के अंदर सरकार बनाने को लिए खींचातानी चल रही है। अब खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से लोकसभा स्पीकर पद और गृह मंत्रालय की मांग की हैं, और नीतीश कुमार भी वित्त मंत्रालय से लेकर रेल मंत्रालय के लिए अपनी जेडीयू के पास रखने के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह सरकार बनाने को लेकर खींचातानी चल रही है, तो क्या देश के अंदर एक कमज़ोर सरकार आने जा रही है? तो इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं लोगों से। तो क्या लग रहा है, इस तरह से सहयोगी जो हैं अब अपनी मनमर्जी के मंत्रालय मांगने शुरू हो गए हैं, तो क्या मोदी जी कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे इस बार? कमज़ोर तो निश्चित तौर पर नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये है कि फ़र्क पड़ता है। जब आपकी बहुमत की सरकार नहीं रहती है तो दूसरी अन्य पार्टियां जो है अपने मन का करवाने का कोशिश करती हैं कि उनका मन चाहा चीज़ें हो उनके लिए। तो निश्चित तौर पर वो कोशिश करेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि मोदी जी ना पहले झुके थे, ना आप झुक पाएंगे, ना कभी कोई उनको झुका पाएगा। जो देश हित के लिए रहेगा वही कार्य करेंगे वो जो है। देश हित के लिए करते करते अयोध्या हार गए। बिल्कुल, देखिए कमियां तो रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीज़न रहे होंगे। अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, हम किसी चीज़ पे इनकार नहीं करेंगे। हम भाजपा के समर्थक हैं और भाजपा का समर्थन करते, इसका मतलब हम कोई ऐसी चीज़ हुई है कि जो उनको कहीं से नुकसान पहुंचाई तो उस पर हम चर्चा करेंगे और अपनी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। हम क्यों कहते हैं कि हमारी कोई चीज़ हमसे कमी हो गई तो क्यों हम उस पर बात ना करें, क्यों हम उस पर ना कहें कि हमसे गलती हो गई, या क्यों ना हम माने कि हाँ हम इस पर और काम करना चाहिए। चुनाव के दौरान बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, निश्चित तौर पर वो कमियाँ दूर की जाएंगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और सशक्त होकर और अच्छे तरीके से किस तरह से कार्य कर सकती है, जनसेवा कर सकती है, उस पर अग्रसर होगी वो। तो जिस तरह से गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है, तो फिर गृह मंत्री अमित शाह जी का क्या होगा? बिल्कुल, अगर गृह मंत्रालय मांगा जा रहा है, अभी हमने न्यूज़ तो नहीं कहा, आपके द्वारा पता चला है मुझे, लेकिन बिल्कुल अगर डिमांड की गई है तो पार्टी जो फैसला लेगी बड़े। अमित शाह जी का क्या होगा? अमित शाह जी गृह मंत्री थे, हमारे ख्याल से वही रहेंगे। उनसे अच्छा तो गृह मंत्री कोई टीडीपी मांग रही है ना मंत्रालय अरे को। मांग रही, वो अलग विषय है। मांगने में के और देने में फ़र्क होता है ना, कि मिल क्या रहा है आपको जो है। मजबूरी है इस टाइम देना, क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन तैयार बैठा देने के लिए। हाँ निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन भी तरह तरह के लालच प्रोपेगेंडा तो कर ही रहा होगा कि कुछ ना कुछ चीज़ें करके कैसे भी सरकार बना ले, और कैसे भी। तो जनता ने तो आफ्टर ऑल मोदी जी के भले वो बहुमत नहीं आई, लेकिन सबसे ज़्यादा सांसद चुन के जो आए हैं। और बताया जा हाँ। ये विपक्षी हमला कर रहे हैं मोदी जी के ऊपर कि 50 से ज़्यादा सांसद ईवीएम की धांधली से जीते हैं। अरे अब वो जीत गए तो अब वो धांधली नहीं हुई, और वो उनका संख्या बढ़ गया तो वो धांधली नहीं हुई। हाँ, और अब मोदी जी की संख्या बढ़ गई या इनके सांसद जीत के आ गए तो वो धांधली हो गई। यार क्या किस तरह की बेबुनियाद बातें करेंगे, इस तरह की चीज़ें नहीं चलने वाली। हाँ, जो जनता के दिल में जगह बनाएगा, जो जनता के लिए कार्य करेगा, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी हो अच्छा, या ये अन्य मानते पार्टी हैं कि हो। पिछले 10 साल के अंदर देश के अंदर बहुत महंगाई बढ़ी, देश की जनता की इतनी चिंता नहीं की गई। यार हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि कब महंगाई नहीं बढ़ी। आप हमें कोई भी वीडियो दिखा दीजिए, चाहे गैस सिलेंडर के ऊपर एक 1100 रुपये कर। मेरी बात समझ लीजिए, आप जो है समय के अनुरूप चीज़ें बढ़ती हैं। आप मुझे पुराना कोई भी वीडियो निकाल दिखा दीजिए जिस शासन में कह दिया गया हो कि महंगाई ना बढ़ी हो। चाहे जब से आज़ादी के बाद से लेके अब तक की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस की सरकार 60 साल रही कि क्या उसमें महंगाई नहीं? उस दौर में भी महंगाई रही, उस दौर में भी लोगों ने जो है आंदोलन किए, तरह तरह की चीज़ें की। तो महंगाई तो समय के साथ बढ़ती है और निश्चित तौर पर बढ़ेगी, वो कोई रोक नहीं सकता उस चीज़ को जो है। ये है कि अंकुश लगाया सकता है, जनता को राहत दी जा सकती है। कैसे राहत दी जा सकती है, ये सरकार की योजनाएं के द्वारा ही निश्चित होगा जो है। अच्छा, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर हमला बोला और कहा है कि 30 लाख करोड़ का घोटाला जो शेयर मार्केट में एग्जिट पोल दिखाकर करा गया है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि विपक्ष बहुत ज़्यादा ताकतवर होने जा रहा है क्या इस बार? अब विपक्ष के पास संख्या है तो विपक्ष हमलावर होगा ही, लेकिन जैसे और भी तरह की तोहमत और इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो कभी साबित नहीं हो पाए, तो ये भी इल्ज़ाम जो लगाया गया है ये भी एक जो है साबित नहीं हो पाएगा, और ये भी जो है हवा में धड़ाम हो जाएगा जो है। क्या कहेंगे इस लंगड़ी लूली सरकार बनने पे? नाम पूछ लीजिए, प्रयागराज जी। हेलो। ये सरकार क्या है कि ये झूठे वादे पे सरकार बनी थी। झूठे वादे पे? झूठे वादे पे, क्योंकि इनका लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर देश की जनता ने तीसरी बार विश्वास किया है और उनकी 240 से ज़्यादा सीटें आई हैं। देखिए, पहली बात तो ईवीएम वाली सवाल जो आ रही है, जी जी। अगर मोदी जी ईमानदार हैं तो चलो जो चुनाव हो गया वो छोड़ो, अभी यहीं ईवीएम ख़त्म कर दिया जाए। एक बार ये कह दें
कि बगैर ईवीएम से चुनाव जीत के दिखाएंगे तब जाने मतलब के मानते हैं अगली बार के लिए ऐलान हो जाना चाहिए, ईवीएम से नहीं होना अरे निश्चित तौर पे उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर ऐलान कर देना चाहिए। सारी चीज़ें अगर निकल के आती है और सारे लोग, सारी पार्टियां राजी होती है इस पे और सब चीज़ें, तो उसमें मोदी जी को क्या एतराज। मोदी जी कौन सा जो है धांधली करके जीतते हैं, लोगों के वोट से जीतते हैं। धांधली से वोट करके कोई जीत नहीं सकता। और धांधली से कितनी वोट का जीत, कुछ हज़ार वोट की धांधली हो सकती है। अब लाखों लाख से जीत रहा है कोई लोग, तो वो कहाँ से धांधली हो जाएगी, उसमें कैसे चीज़ें हो जाएंगी। तो ये तो बस कहने भर की बातें, मन को बहलाने और फुसलाने की बातें, फुसलाते रहें, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जनहित के लिए रहेगा, जो आगे आने वाले समय में रहेगा, पार्टी निश्चित तौर पर करने में पीछे नहीं हटेगी। देखिए अगर आपको अच्छा, राहुल गांधी ने कहा था खटाखट 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 8,500 पाएंगे। देखिए अगर हमारी सरकार अगर आ जाएगी कांग्रेस की, तो एक्चुअली बात है राहुल गांधी तो देंगे, दे देंगे, उम्मीद पूरा 100%। कह रहे हैं कि अभी भी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो मिलेंगे खटाखट। हाँ, अभी हमको पता चला कार्यालय पे खटाखट लेने भी लोग पहुंचे। कार्यालय में थोड़ी ना मिलेंगे, वो तो सरकार देगी ना। हाँ, तो अभी सरकार तो उनकी भाजपा के लोगों ने भेजा, इसका मतलब सरकार अभी इनकी बनी नहीं है और इस तरह की। हाँ, तो ठीक है, हम कहाँ आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल बनाएंगे। अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी और अगर ये नहीं देते हैं तब उनके कार्यालय आइए। ये तो मौका नहीं होगा कि नहीं देंगे, जब वादा सरकार बनने से पहले ही भेज दिया भाजपा ने। ये भाजपा के मतलब महिला कार्यकर्ता देखो, अगर महिलाओं को, अगर कांग्रेस की महिलाएं होती तो उनको समझ था। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के बाद सबके खाते में खटाखट पैसा दिया जाएगा। जब अभी सरकार बनी ही नहीं है तो कहाँ से कांग्रेस देगी। अच्छा, मेरा आप आकलन कर लीजिएगा, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें चल रही हैं वहाँ कितने गरीब 2,000 रुपये प्रति महीना हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना, तीनों राज्यों में 2,000 रुपये। बिल्कुल आपके कर्नाटक के अंदर बल्कि 3,000 रुपये दिया जा रहा है। मैं इसकी सत्यता तब मानूंगा जब आपके न्यूज़ चैनल पे वहाँ पे के लोग ये कह देंगे मुझे, है ना। अब ऐसे कहने से तो हम कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ज़मीनी हकीकत भी देखना चाहिए। मतलब राशन नहीं मिल रहा है। हाँ, राशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। सरकार कह रही है ना, लोगों को मिला है, सरकार ने ऐलान किया है ना। हाँ, तो मिला है ना, तो लोग कह रहे हैं ना खुद। तो जब हम अभी कर्नाटक के अंदर भी जनता कह रही है ना, जनता कह रही है, हमने अभी नहीं सुना है तो हम उसको नहीं कहेंगे। तो आपने नहीं सुना था, इसका मतलब ये थोड़ी ना मिल नहीं रहे लोगों मैं को। कहाँ इनकार कर रहा हूँ, मैंने इनकार इस बात से नहीं किया। मैंने कहा कि आप भी जाइए वहाँ ग्राउंड रियलिटी पता करिए। वो ग्राउंड रियलिटी का पता है, देश की वहाँ पर महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं। जब भी उसके बाद में हमने भी बात की, अगर बगैर उसके नहीं होता तो हम भी हवा बात नहीं करते। ठीक है, मैं मानता हूँ। धन्यवाद।